opposite of me, like sun and rain, and drama on the TV is full of pain. But we're the good part, the happy ending, unexpected plot twist where you always save me. We're the good part, we never fake it, even if it hurts we always say it. आगरा काफ़ी देर हो गई है यहाँ आके, जो भी हमारा काम था वो हमने कर लिया है। तो डैडी मम्मी से मैं मिलने आई हूँ। डैडी तो खाना खा रहे हैं अभी, मम्मी ने खाना खा लिया। हम खाना खा के आए थे, मैं और करण बिल्कुल पेट भर के लंच और ब्रेकफास्ट बिल्कुल ब्रंच करके आए थे हम, बढ़िया वाला। और अब मम्मी को थोड़ा सा मार्केट में काम है, तो जब मैं यहाँ पे आई हूँ तो मम्मी को भी करा दूँगी काम और थोड़ा उनके बहाने मैं भी कर लूँगी। ये समझ लो मेरे बहाने वो कर लेंगी। तो मम्मी रेडी होने गई हैं, उनको लेके फिर हम मार्केट निकलेंगे। मेरे संग करण आया है, यहीं बैठा हुआ है करण भी। तो देखते हैं करण क्या करेगा, हमारे संग चलेगा नहीं चलेगा वो इससे पूछेंगे। बच्चे बोर हो जाते हैं थोड़ा सा। और मम्मी रेडी हो जाओ, बस मम्मी आ रही हैं फिर चलते हैं। से बेबी आई, इतना अच्छा लगा इसको देख करके बहुत। अब इसको थोड़ा सा मार्केट का काम करा करके फिर बैठ के फिर आप बात करते हैं। नहीं बात नहीं करेंगे, फिर हमें जाना है, हमारा चीकू को हम बंद करके आए हैं। अभी थोड़ी देर रुकेंगे, इसको शाम को रुकेगी तक। हाँ मम्मी घर बहुत साफ रखती हैं, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, बिल्कुल अच्छा लगता है। बिल्कुल मैं नंगे पैर घूम रही हूँ, बिल्कुल इतना मज़ा आ रहा है यहाँ पे। और जब अपने घर आओ तो बिल्कुल बच्चे वाली फीलिंग आ जाती है। अब हम जा रहे हैं वापस अपने घर मथुरा, और मम्मी डैडी के संग खूब बैठ के हमने बात कर ली, अच्छा लगा, बढ़िया लगा। और अब जाने का टाइम आ गया तो अब निकलते हैं। अच्छा डैडी नमस्ते। नमस्ते बेटा। ऐसे ही आ जाएगा बेटा, एक दो दिन के आपके शानू आई है ना, तो उसको भी ले आना बेटा। ठीक है ना, मिला ले जाना। हाँ। अगर हम नहीं आ पाते हैं कोई बात नहीं, तुम आ जाया करो, तो तुम बच्चे हो, तुम आ सकते हो जल्दी जल्दी। ठीक है ना, है ना? ठीक है डैडी नमस्ते। हाँ 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 नमस्ते। मैं बाहर नानू बाहर छूंगा। मम्मी के पौधे अच्छे हुए हैं, हमने पानी में डाला भी। 2 दिन से निकले ना, 2 दिन से नहीं डाला पानी, अब डाल दूँ। ये आता गंगा जल। अरे तुम ध्यान से पढ़ना बेटा, अपना जो काम है उस काम को अपने मन से करना खूब। ये सारा वो सामान है जो मैं आगरा से लेकर आई हूँ, और इसमें कुछ तो बर्तन है और कुछ फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन का सामान है। और फ्रिज का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए बहुत सारा सामान मैंने नहीं लिया है, जो किचन के ही कुछ पुराने बॉक्सेस होते हैं वही उसमें यूज हो जाएंगे। तो मैं आपको दिखा देती हूँ मैं क्या लेकर आई हूँ। एक तो मैंने लिए हैं इस तरीके के स्टील के 2 टिफिन। इनका एक फायदा सबसे अच्छा ये होता है, देखो प्लास्टिक की बहुत सारी चीजें नहीं लेनी चाहिए, तो स्टील के ये 2 टिफिन लिए हैं मैंने। इस तरह से ये खुल जाते हैं और इनके अंदर एक छोटी सी डब्बी है, वही जो हम जब छोटे थे तब इस तरीके के टिफिन लेके जाते थे। ये 2 लिए हैं। ये मैंने फ्रीजर में रखने के लिए लिए हैं, क्योंकि फ्रीजर में अगर हम ग्लास का कोई सामान रख लेते हैं या हम ग्लास का मेनली सामान रखते हैं तो वो थोड़ा सा चटकने का डर रहता है। तो ये 2 बॉक्सेस हैं स्टील के। आपको पहले स्टील का सामान दिखा दूं, और इसके साथ मैंने बहुत अच्छी क्वालिटी के ये स्टील के कुछ इस तरीके के बॉक्सेस कंटेनर लिए हैं। ये भी मैंने फ्रीजर के लिए लिए हैं, बड़े आराम से खुल जाते हैं ये। इनमें जैसे कस्टर्ड पाउडर है, मिल्क पाउडर है, या बहुत सारी चीजें होती हैं, वो सब रखने के लिए मैंने ये लिए हैं। और ये मैंने 6 पीसेस लिए हैं ताकि मेरे सारे अच्छे से उसमें आ जाएं। देखो ये हैं 6 पीसेस। और ये जो मेरी फ्रीजर है ना, उसमें ड्रॉर्स हैं, उसमें काफी अच्छे से ये फिट हो जाएंगे, और ऊपर मैं इसके मार्किंग कर दूंगी। तो ये मैंने ले लिए हैं 6 बॉक्सेस स्टील के। और फ्रिज के लिए ना मैंने कुछ इस तरीके के ये ग्लास के कंटेनर्स लिए हैं। देखिए
जैसे मैं जब आटा वगैरह रखती हूँ फ्रिज में, तो उसके लिए रखने के लिए लिया है मैंने ये ग्लास का कंटेनर। एक टाइम का तो मतलब एक ही बार में मैं दोनों टाइम का आटा करके रख देती हूँ, तो एक टाइम का तो आ जाएगा, मतलब यूज हो जाएगा, और दूसरे टाइम के लिए मैं रख देती हूँ। मैं दोनों टाइम नहीं कर पाती हूँ थोड़ा सा। और इसमें ऊपर एक, अगर आप सब्जी वगैरह जैसे काट के मैं रखना चाहूँ तो यहाँ से एयर के लिए, मॉइस्चर के लिए एक बटन भी इस तरह से बना हुआ है। बड़ा सुंदर सा पीस है ये। इसका ब्रांड मुझे नहीं पता क्योंकि इन्होंने दूसरे बॉक्सेस में पैक करके दिए हैं। एक तो ये लिया है मैंने फ्रिज के ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एक ये लिया है। और इसमें क्या है ना, ये अच्छा किस लिए, तो इसी तरीके से आते हैं आजकल। इसमें क्या है, ये इस तरीके से है, इसमें 2 बॉक्सेस हैं। जैसे खासकर जब मुझे अपनी वो बनानी होती है ना, स्मूदी वगैरह बनानी होती है, तो आप केले कट करके रख सकते हैं, या इसमें कुछ और फ्रूट कट करके रखते हैं। मतलब 2 इसमें पार्ट्स बने हुए हैं। और ऐसे ना मैंने प्लेन भी लिए हैं, जिसमें बीच में कोई भी डिवाइड नहीं हो रहा है, सिंगल पीस है वो। वैसे भी मैंने लिए हैं 2, वो भी हैं ट्रियो ब्रांड के ये लिए हैं। ये अच्छे रहते हैं ग्लास के। तो अगर आप फ्रिज के लिए कुछ लेना चाहते हैं तो ये ग्लास के ट्रियो ब्रांड के अच्छे रहते हैं। और कोशिश करिएगा कि आप इन्हें किसी थोक वाली शॉप से लें। वहां से लेने में आपको करीब 100 से 150 रुपीज का डिफरेंस आ जाता है। मैंने जो प्लेन वाले लिए थे वो मथुरा में एक थोक की शॉप है, वहां से लिए थे। वो मुझे एक पीस पड़ा था शायद 400 का, बड़ा वाला साइज, यही साइज, लेकिन उसमें बीच में बिल्कुल पार्ट्स नहीं बने हुए थे 2। और जब मैंने वो सिंपल शॉप से लिया था तो वहां पे वो मुझे 500 रुपीज का दिखा था। तो ये मैंने लिए हैं 2, सिंपल से हैं ये बॉक्सेस। तो ये ना गोल मैं नहीं लेती हूँ क्योंकि वो फ्रिज में काफी सारी जगह घेरते हैं, तो ये इस तरह से लिए हैं। इसके अलावा मैं बर्तनों में एक चीज और दिखाऊं, मैंने ये लिए हैं 2 बहुत ही सुंदर से इस तरह के बर्तन। देखो जैसे मिल्क केन होती ना, उस टाइप की। तो एक तो ये छोटा साइज है और एक ये बड़ा साइज है। बहुत ही प्यारे से ये मुझे लगे। ये मैंने इसलिए लिया है, जो दही होती है उसका जो जामन होता है, वो जो दही बच जाती है हम उसी से जमा देते हैं। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, वो दही झूठी कर देते हैं और मुझे भगवान को भोग लगाना होता है। तो मैं क्या करूंगी, मुझे एक अलग से बर्तन में रखनी पड़ती है, दही जामन रखना पड़ता है। तो मैंने कहा एक अलग से ही ले लेती हूँ, छोटा सा, कि उसमें ध्यान रहेगा कि इसमें जामन रखना है। तो ये छोटा सा मैंने लिया है एक दही के जामन रखने के लिए, और एक इसी का बड़ा लिया है। अब आप पूछोगे बड़ा साइज मैंने क्यों लिया। बड़ा साइज मैंने लिया है कि इसमें मेरे ठाकुर जी का दूध निकल जाएगा। वही है जैसे झूठा हो जाता है, झूठे हाथ बच्चों ने अगर मान लो मलाई निकालने में लग जाते हैं, तो इसमें मॉर्निंग में ही मैं ठाकुर जी का जब दूध बॉयल होता है ना, निकाल के रख दूंगी और पूरे दिन जो भी उनकी चीज होगी वो इसी में बन जाएगी। ये वाली बॉटल, ये तो वाटर बॉटल है सिंपल। अब मैं आपको ये बताऊं मैंने छोटी क्यों ली है। जैसे जूस वगैरह जब पीना होता है, कहीं जाते हैं तो अपने पर्स में ना, आप जैसे मैं बाहर गई मार्केट तो मैं वाटर बॉटल रख के ले जाती हूँ, वो बड़ी होती है। और क्योंकि जैसे अब मार्केट में काफी टाइम लग गया या आप बाहर जा रहे हैं तो आपको थोड़ा सा जूस पीने के लिए छोटी चीज चाहिए, तो मैं बड़ी ही में भर के ले जाती थी। शिकंजी बना के ले गई या जूस बना के ले गई, तो उसके लिए मैंने ये छोटी बॉटल ली है। हैंडी रहती है, बड़ी अच्छी रहती है। और सबसे अच्छा ये है कि इसमें टेम्परेचर मेंटेन रहता है। ये है कुछ डिनर प्लेट्स, देखो कितनी सुंदर है। पीछे ना इसमें लाइनिंग सी है ऐसी, और आगे से ये प्लेन है। साइड में इसमें एक गोल्डन जो है लाइन है इस तरह से। बहुत ही सुंदर कलर है। ये मैंने 4 पीस लिए हैं। मैं एक्चुअली मेरे डाइनिंग टेबल पे 3 लोग खाना खाते हैं, मैं बनाती हूँ इकट्ठे, 4 लोग कम ही बैठते हैं, या तो फिर भी मैंने ये 4 का सेट लिया है। तो 2 मैंने एक कलर की ली हैं और 2 एक कलर की ली हैं। दोनों कलर दिखाती हूँ आपको इसके। एक तो ये है, और एक इसका कलर ये है। तो ये मैंने ऐसी 2 कलर की प्लेट ली है। ये ऐसी है, 4 पीसेज है, 2 ये है 2 ये है। तो ये हो गई हमारी डिनर प्लेट्स खाना खाने के लिए। आपको ये जल्दी इसलिए भी दिखा रही हूँ कि अभी ये सब ना समेट दूंगी, क्योंकि फिर कल से नवरात्रे स्टार्ट हो रहे हैं। और एक बहुत ही अच्छी मैंने प्लेट्स सिरेमिक की और ली हैं, और ये भी देखिए कितनी सुंदर है। इसमें लाइन साइड में इस तरीके से ना थोड़ा सा बॉर्डर है, इसलिए ये अच्छी लगी मुझे। दोनों के कलर बहुत अच्छे हैं, सर्व करने के लिए बहुत ही सुंदर लगी। ये मैंने 2 ही ली हैं। इनके जो बेसिकली बॉक्सेस थे उसमें इन्होंने रख के नहीं दिए हैं, इन्होंने अलग बॉक्सेस में रख के दिया है पैक करके, क्योंकि मुझे आगरा से मथुरा लेके आने थे, इसलिए मुझे ये नहीं पता है कौन से ब्रांड की हैं।
तो ये ली हैं, बड़ी ही अच्छी हैं और साइड में बॉर्डर होने की वजह से मुझे अच्छी लगी, तो 2 ये हैं। और एक और बहुत अच्छी चीज मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने ली है इस तरीके की एक छोटी प्लेट्स, ऐसी, मतलब जब कभी भी आपने फॉर एग्जांपल पकौड़े वगैरह बनाए तो यहाँ पे आप चटनी रख लो और यहाँ पे पकौड़े वगैरह रख लो, तो ये सिंगल एक सर्विंग के लिए हो जाएगा। ये मैंने लिए हैं 4 पीस इस तरीके के। इनका डिज़ाइन बहुत ही सुंदर है, बहुत ही ये प्यारी है, देखो कितनी सुंदर है। एक्चुअली हुआ क्या, मुझे इसका ना पूरा एक अच्छा सा डिनर सेट लेना था और ये डिनर सेट बहुत ही सुंदर लग भी रहा था, लेकिन जो इनकी क्वार्टर प्लेट्स होती हैं ना, उन प्लेट्स का डिज़ाइन मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने नहीं लिया। मैंने सिंपल ये ली हैं, बहुत ही सुंदर है। देखो जब इसमें कोई आए और आप सर्व करते हो, देखो कोई आए वाली बात नहीं है। अगर आप घर में भी कुछ बनाते हो तो आपने बड़ी प्लेट्स में बना के रख दिया। अब किसी को बड़ी प्लेट्स में से लेना है तो टिश्यू पेपर पे लो या छोटी प्लेट्स पे लो, उसके लिए बहुत ही अच्छी हैं। देखो है ना, बहुत सुंदर ये है। और इसके अलावा हाँ, इसके अलावा बाकी छोटी मोटी चीज़ें, छोटे से नाइफ वगैरह मैं किचन के लिए ले लेती हूँ, तो ये एक छोटा सा नाइफ लिया मैंने आलू वगैरह छीलने के लिए। तो मैंने यही चीज़ ली है, शायद इतनी ही रखी हुई है क्योंकि मैंने कल लाके सारा सामान यहीं पे रख लिया था। मैंने कहा था दिखा दूंगी आपको। तो बेसिकली जो फ्रिज के ऑर्गेनाइजेशन के लिए हैं वो मैंने सामान लिया है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये सारी चीज़ें जो हैं, जब कभी भी फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन की बात आती है तो बिल्कुल नई चीज़ मत खरीदिए। जो आपके पास पुरानी क्रॉकरी है, पुराने आपके पास बोल्स हैं, डोंगे वगैरह हैं, उन्हीं को यूज़ करिए फ्रिज के लिए। तो जब ऑर्गेनाइज करूंगी तब आपके साथ शेयर करूंगी। वरना मुझे तो इन सारी चीज़ों में जो सबसे ज़्यादा पसंद आई ना, वो यही चीज़ आई, यही बहुत सुंदर सी चीज़ पसंद आई। देखो ये रखी हुई कुछ इस तरीके की लगेगी। तो वो मम्मी भी मेरे संग नहीं थी, उन्होंने तो कुछ नहीं खरीदा। उनसे मैंने बहुत कहा कि आप कुछ ले लो, क्योंकि वो अकेले कुछ नहीं लेती हैं। जब मैं लेती हूँ तो उन्हें ये कॉन्फिडेंस रहता है कि ये ले रही है तो कुछ सही चीज़ ले रही होगी, तो ज़्यादातर वो मेरे साथ लेती हैं। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं लिया, केवल उन्होंने डाइनिंग टेबल के मैट्स लिए। तो वो मैंने उन्हें जो सिंपल मैट्स होते हैं वो लिए हैं, और वो थोड़े से ग्रे कलर में मैंने लिए ताकि वो उनके लिविंग एरिया के हिसाब से मैच करें। अदरवाइज उन्हें मैचिंग वगैरह का इतना नहीं रहता, उनका रहता है कि घर बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहे और वो बिल्कुल साफ रखती हैं। तो ये सारी मेरी हो गई छोटी सी शॉपिंग। और इससे पहले कल तो मैं गई थी आगरा, परसों मैंने जो है मथुरा से ही शॉपिंग करी थी अपने नवरात्रों की। तो कल मेरे नवरात्रे हैं, तो आज शाम को ही मैं सारी उसकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सब इकट्ठा करके रखूँगी, उसी से सारा देवी माँ का सब श्रृंगार वगैरह करूँगी। तो वो सब बस ये वीडियो के बाद उस काम में लगूंगी और फिर आपको दिखाऊंगी कल के वीडियो में, कल परसों जब भी वीडियो जाएगा। तो ये हो गई मेरी सारी शॉपिंग। और इसके अलावा एक चीज़ का और मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि जो मेरा लास्ट वीडियो था मोटिवेशन वाला, वो आप लोगों को बहुत पसंद आया। आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया शानू को, और मुझे उसके लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आप लोगों के ब्लेसिंग्स हैं जो हमारे साथ हैं, बच्चों के साथ हैं, तो उसके लिए अगेन थैंक यू। तो यही सारी चीज़ें थी, और क्या बोलूँ। तो अब मिलेंगे कुछ और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।